नए क्रिएटर्स के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इतनी भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाएं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक नए क्रिएटर होने की स्थिति को एक कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और सच कहूं तो काफी कॉमन भी है। आप घंटों या शायद कई दिन लगाकर एक वीडियो बनाते हैं, पूरी मेहनत झोंक देते हैं और जब उसे सिर्फ मुट्ठी भर लोग देखते हैं तो यकीनन बहुत बुरा लगता है। ये एक तकलीफदेह लेकिन बिल्कुल नॉर्मल फेज है जिसे अक्सर द डेड जोन कहा जाता है। मतलब वो शुरुआती टाइम जब नए चैनलों पर न के बराबर व्यूज आते हैं और ग्रोथ एकदम ठप रहती है। और सच बताऊं तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया था मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं। हर दिन स्टैट्स देखना और कोई हलचल न पाना बहुत मायूस करने वाला था। अपने पहले 6 हफ्तों में मुझे मिले सिर्फ 11 सब्सक्राइबर्स। मतलब पूरे 6 हफ्ते और सिर्फ 11। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआत वाकई कितनी धीमी हो सकती है। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ तो बदलना पड़ेगा और फिर मैंने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव किया और बस एक वीडियो ने सारा खेल ही पलट दिया। जरा इस ग्राफ को देखिए। पहले 6 हफ्तों की लाइन एकदम फ्लैट है, वो छोटी छोटी स्पाइक्स मुश्किल से ही नजर आ रही हैं। लेकिन उस एक वीडियो को पोस्ट करने के ठीक बाद व्यूज एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर गए, लगभग 6000 रोजाना। ये चेंज देखने लायक था। और सिर्फ व्यूज ही नहीं, उस एक वीडियो को पोस्ट करने के सिर्फ 8 दिनों के अंदर चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। मतलब यकीन करना मुश्किल था। ज्यादातर नए क्रिएटर्स को लगता है कि ग्रोथ ना ऐसी सीधी सीधी धीरे धीरे ऊपर जाती है, जैसे पियानो सीखना। पर यूट्यूब पर ग्रोथ अक्सर ऐसी नहीं दिखती। ये ज्यादातर एक लंबी सपाट लाइन की तरह होती है और फिर अचानक एक वीडियो आता है और सब कुछ बदल देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो एक सिंपल सा चेंज था क्या? मैंने ऐसा क्या किया जिससे इतना बड़ा बदलाव आ गया? देखिए, जब कोई नया क्रिएटर होता है तो उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसे कहते हैं नेगेटिव सोशल प्रूफ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब लोग कोई वीडियो देखते हैं तो वो व्यूज़ की संख्या भी देखते हैं, और बदकिस्मती से कम व्यूज़ को अक्सर कम क्वालिटी का सिग्नल मान लिया जाता है। मतलब खुद सोच कर देखिए, अगर कोई यूट्यूब पर कैसे ग्रो करें पर एक वीडियो अपलोड करे और उस पर सिर्फ 7 व्यूज़ हों, तो कोई भी उनकी सलाह पर भला क्यों भरोसा करेगा? यही नेगेटिव सोशल प्रूफ है जो नए क्रिएटर्स के खिलाफ काम करता है। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सच कहूं तो थोड़ा उल्टा लग सकता है। अपने नौसिखिया होने को छिपाने के बजाय उसे अपना लो, उसे ही अपनी ताकत बना लो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई फिटनेस वीडियो बनाना चाहता है। तेजी से मसल्स कैसे बनाएं जैसा वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग हमेशा लाखों व्यूज वाले किसी प्रोफेशनल को ही चुनेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी दिखाते हैं, जैसे एक शुरुआती के तौर पर मेरी 30 दिन की मसल बनाने की यात्रा, तो ये पूरी कहानी ही बदल देता है। क्या ये तरीका काम करता है? जरा जो फेजर के चैनल को देखिए। उनके पहले वीडियो जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन का सफर था, उस पे 31 मिलियन व्यूज हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इतने सारे लोगों ने इसलिए क्लिक नहीं किया क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट था। उन्होंने इसलिए क्लिक किया क्योंकि वो उससे रिलेट कर पाए। उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है। वे एक एक्सपर्ट से नहीं बल्कि एक साथी से सीखना चाहते थे। और मज़े की बात यह है कि जब आप एक नौसिखिया के तौर पर अपनी कहानी बताते हैं तो अब जो कम व्यूज़ वाली प्रॉब्लम थी ना, वो अचानक एक प्लस पॉइंट बन जाती है। ऑडियंस को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने कोई छिपी हुई असली चीज़ खोज ली है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। चलो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में करें कैसे? चलिए देखते हैं कि इस रणनीति को अपने कंटेंट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आप असल में क्या सीख रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। यही छोटे छोटे पल होते हैं जो कहानी को असली और दिलचस्प बनाते हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला कदम अपनी जर्नी को पहचानिए। ये कुछ भी हो सकता है, कोई नई स्किल सीखना, कोई बिजनेस शुरू करना। दूसरा, अपने स्ट्रगल और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ईमानदारी से दिखाइए। और आखिर में अपनी छोटी बड़ी हर कामयाबी को सबके साथ सेलिब्रेट कीजिए। तो इन सवालों के बारे में सोचिए। मन में क्या चल रहा है, क्या क्या डर है, कैमरे के सामने बात करते हुए कैसा महसूस होता है। ये सब कुछ कंटेंट का हिस्सा है। यही वो चीज़ें हैं जिनसे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन सब से गुजरते हैं।
तो बात ये है कि एक नौसिखिया होना आपकी सबसे बड़ी रुकावट नहीं है। ये असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, पता है? कभी-कभी ऑडियंस को किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनसे बस थोड़ा सा आगे हो और रास्ता दिखा सके। तो अगर मन में ये ख्याल आता है कि मैं तो किसी चीज में एक्सपर्ट हूं ही नहीं, तो समझिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपकी जर्नी, आपका स्ट्रगल, आपकी लर्निंग्स, वही आपकी असली वैल्यू है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए आपका वो अनोखा सफर क्या है, क्योंकि कोई ना कोई है जो उसे सुनने का इंतजार कर रहा है। जाइए और अपनी कहानी दुनिया को बताइए।